एवरीवन, मैं डॉक्टर पराग शाह अहमदाबाद से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आप सब जानते हैं हम सब कोविड-19 की महामारी से गुजर रहे हैं और ये हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट और बहुत ट्राइंग टाइम है और हम सब मिलके इसमें से जरूर बाहर आ जाएंगे। आपको डायबिटीज की बीमारी है तो नेचुरली आपको डर ज्यादा होगा नॉर्मल आदमी से कोरोना के लिए। हम जानते हैं और हम पढ़ते हैं कि डायबिटीज के मरीज को कोरोना होने का चांसेस ज्यादा होता है और हम ये भी पढ़ते हैं कि जिसको अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है उसमें डायबिटिक पेशेंट्स की प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। फिर देख के कोरोना का डर होता ही है, साथ में हमको डायबिटीज और कोरोना दोनों से मिला के नेचुरली हमारा डर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कोरोना से और कोरोना से होते हुए कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पहली बात, हम सब जानते हैं जैसे नॉर्मल आदमी को कोरोना के लिए जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे कि हैंड हाइजीन है, फेस हाइजीन है, ओवरऑल हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रॉपर फेस कवर है, मास्क को प्रॉपरली पहनना है और मास्क के ऊपर टच नहीं करना है। कई बार कई लोग काफी दिनों तक सेम मास्क यूज करते हैं और मास्क को टच करते हैं। अगर आपने किसी सरफेस को छुआ है या आपको हवा में से जो वायरस आया है वो आपके मास्क के ऊपर वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और अगर आप उसको टच करते हैं तो वो फिर आपकी फिंगर में आ जाता है और फिर आपका ये फिंगर अगर आप नोज पे या फेस पे टच करते हैं तो नेचुरली आपका कोरोना का चांस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मास्क के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मास्क को आपको फेस से टच नहीं करना है और कोशिश करिए कि सेम मास्क आप बहुत ज्यादा दिनों तक यूज मत करिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं आप अपने पास 2 या 3 मास्क रखिए और आप एक प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर वो मास्क को घर आके सेफली उसको बंद कर दीजिए। आफ्टर 2 डेज सेम मास्क आप यूज करिए। उसकी वजह से मास्क में जो वायरस है वो वायरस डेड हो जाएंगे और आपको री इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। और जो प्रिकॉशंस है जो हम सबको देता है, सोशल डिस्टेंसिंग है, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है, लॉकडाउन है उसको फॉलो करना है, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, ये सब हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज है तो क्या आपको डायबिटीज की वजह से कोरोना होने का चांस बढ़ जाता है? ये सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में हो सकता है। तो पहली बात, ये डिपेंड करता है आपका शुगर कितना कंट्रोल में है। अगर आपका शुगर अच्छे से नॉर्मल कंट्रोल में है, जैसे हम HbA1c बोलते हैं, आप 6.5 या 7 से नीचे है और लंबे समय से आपका शुगर अच्छा कंट्रोल में रहा है और अगर आपको डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट की, किडनी की तकलीफ नहीं है तो उसका मतलब है कि आपका जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिकारक शक्ति है वो नॉर्मल आदमी के करीब करीब बराबर हो जाती है। तो फिर आपका डायबिटीज की वजह से कोरोना होने का चांस नॉर्मल आदमी के करीब करीब जितना ही रह जाता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है या आपको साथ में हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, आपकी किडनी खराब है, साथ में आपकी एज अगर 65 से ज्यादा है, अगर आप स्मोकर है, टोबैको यूज कर रहे हैं या आपको लंग की कोई बीमारी है या आप किसी भी वजह से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें के साथ में अगर डायबिटीज है तब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के साथ अगर कोरोना होता है तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम जब जानते हैं कि 80% नॉर्मल पॉपुलेशंस में कोरोना की वजह से कोई ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, उनको शायद किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बॉडी की अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति की वजह से वो अपने आप ठीक हो जाता है। 20% में हल्का सा कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता है और 10% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है या 5% में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में है, आपकी हार्ट की कंडीशन कंट्रोल में है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, अगर आपका लंग्स अच्छा है, तब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना में क्या ध्यान रखना है डायबिटीज के दर्दी को? सबसे पहले आहार की बात करते हैं। तो आहार में जैसे लॉकडाउन से पहले हम जितना कंट्रोल करते थे डाइट में उतना ही कंट्रोल करना है। कई बार हम जब फ्री रहते हैं तो हमको भूख ज्यादा लगती है, हम घर पे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़े फ्री है
तो थोड़ी थोड़ी देर में हमको भूख लगती है। और कभी कभी हम जंक फूड खा लेते हैं, खास करके लॉकडाउन के दौरान हमको पैकेट फूड खाने की आदत हो जाती है, जंक फूड खाने की आदत हो जाती है, कुछ चटपटा खाने की आदत हो जाती है, ज़्यादा फ्राइड फूड खाने की आदत हो जाती है, खूब गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक की आदत हो जाती है। तो ये सब चीज़ आपको अवॉइड करिए। आपको प्रोटीन वाला खुराक ज़्यादा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़े उस तरह से, विटामिन सी जिसमें से मिले, वैसा जैसे नींबू है, ऑरेंजिस है, या फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स का जूस नहीं लेना है, वो लीजिए ज़्यादा। हल्दी ले सकते हैं आप, तो ये सबसे आपका, अदरक ले सकते हैं, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो जंक फूड अवॉइड करिए, अननेसेसरी फूड आप मत लीजिए। ट्राई करिए कि अपने जो रेगुलर टाइम पे आप खाना खाते हैं उसी तरह से आप खाना खाइए। दूसरा आता है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज, कई लोग, ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, या तो जिम में जाते हैं, जो इस संजोगों में पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाओगे या तो बाहर वॉक करोगे तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ी लाइट एक्सरसाइज होगी, मगर घर पे आप दिन में कम से कम आधा घंटा निकालिए और लाइट एक्सरसाइज करिए, फ्लोर एक्सरसाइज करिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिए, और थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कि जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर जब कंट्रोल है वो बेटर रहेगा, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। तीसरा जो है वो एक खास जरूरी चीज है, वो आपका लंग्स का एक्सरसाइज करिए। अगर आप, नॉर्मली हम लंग की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो कोरोना में हम जानते हैं कि लंग्स पे काफी इफेक्ट होता है। तो अगर आपका लंग हेल्दी है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कोरोना होता है, तो अगर लंग्स हेल्दी है तो नेचुरली हम उससे फाइट थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो आप दिन में कम से कम 3 बार 5 to 7 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करिए, जिसकी वजह से आपकी जो एल्वियोलाई बोलते हैं, जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और आप दिन में कम से कम 2 बार 10 मिनट के लिए आप उल्टे लेट के डीप ब्रीदिंग करिए, जिससे भी आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो आप थोड़ा लंग की एक्सरसाइज करिए एक्स्ट्रा में, जो नॉर्मली हम सजेस्ट नहीं करते नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स को लिए। ये कोरोना के टाइम पे ये जरूरी है, ये आप करिए। तीसरा आता है दवाई। ये बहुत जरूरी है कि डायबिटीज के दर्दी को अपनी दवाई हमेशा के लिए ब्लड लेनी चाहिए। डायबिटीज के कई दर्दी को साथ में ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो आप प्लीज अपनी दवाइयाँ रेगुलर लीजिए, उसको मिस मत करिए। और हम जानते हैं कि कभी कभी दवाई की सप्लाई इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप दवा खत्म होने के कम से कम 10 दिन पहले आप अपने नजदीक के मेडिकल स्टोर वाले से 1 महीने का स्टॉक अपने पास रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी आज दवाई खत्म हुई, आप आज दवाई लेने नहीं जा पाए, या तो दवाई लेने गए और नजदीक के केमिस्ट के पास दवाई अवेलेबल नहीं है, तो आप दवाई मिस हो गई। आपके पास कम से कम 1 मंथ का स्टॉक होना चाहिए। और अगर खत्म हो रही है तो कम से कम 10 दिन पहले आप आपके केमिस्ट को बोल के आप उसको वापस रख लीजिए, ताकि आपको दवाई की कमी ना हो और दवाई आपकी मिस ना हो। तो दवाई रेगुलर लीजिए। साथ में अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो बहुत अच्छा है, ग्लूकोमीटर से आप अपना ब्लड शुगर रेगुलर चेक करते रहिए। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है और कई लैब बंद है, कई लैब में जाने में हमको डर लग रहा है, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि काफ़ी सारी मेडिकल स्टोर में अच्छी कंपनी के ग्लूकोमीटर आते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कौन सी कंपनी का ग्लूकोमीटर लेना चाहिए पूछ के आपके मेडिकल स्टोर से देख लीजिए। अगर ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स मिलता है तो आप घर पे भी ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आपके पास ब्लड प्रेशर चेक करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के अच्छी कंपनी का ब्लड प्रेशर मशीन्स भी आप केमिस्ट के पास से लेके घर पे ब्लड प्रेशर भी चेक करके आपके डॉक्टर से कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। तो इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में रखिए, दवाई रेगुलर लीजिए, डाइट रखिए, एक्सरसाइज करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रखिए। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है, और सडनली हमारे ऊपर फोन आता है कि आपने आपको 2 साल पहले दिखाया था। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ने टेली कंसल्टेशन अलाउ किया है। तो अगर आपके डायबिटीज के डॉक्टर, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियंस अगर टेली कंसल्टेशन करते हैं तो आप उनसे प्लीज पूछ लीजिए। और अगर आपको लंबा टाइम हो गया है और आपने किसी को नहीं दिखाया है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए और उनसे टेली कंसल्टेशन करके, अगर डॉक्टर बताता है कि काफी, जैसे 1 साल हो गया आपने किडनी का टेस्ट नहीं हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं हुआ है, आपका प्रॉपर ब्लड शुगर चेक नहीं हुआ है, आपका हीमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर लो है आपका, तो नेचुरली ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड के अंदर जाता है, लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, सेम ऑक्सीजन पूरे बॉडी में
ले जाने के लिए। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है, आप हीमोग्लोबिन की दवाई डॉक्टर से पूछ के लीजिए और आपके डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहिए, टेलीफोनी करिए या टेली कंसल्टेशन करके आप ध्यान रखिए। चौथी चीज जो है वो स्ट्रेस मत रखिए, क्योंकि पूरा माहौल ऐसा है, डर का माहौल है। आप अगर व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसमें भी खाली कोरोना का न्यूज आता है, टीवी चैनल देखते हैं वहां पर भी सिर्फ कोरोना का न्यूज आता है, इतने डेथ्स हो गए, इतने लोग को कोरोना हो गया, आपकी सोसाइटी के बगल की सोसाइटी में किसी को कोरोना हो गया। तो ये सब देख के हमको नेचुरली बहुत ज्यादा डर लगता है। हमको ये जानना जरूरी है, अगर हम प्रिकॉशंस करते हैं तो हमारा चांस कम रहता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोरोना हो गया तो ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया मतलब कि डेथ वारंट है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे सब लोग जानते हैं क्या क्या सिम्टम्स होता है, हल्का सा भी फीवर है, कफ है, सर्दी है, बॉडी पेन्स है, सांस लेने में तकलीफ लग रही है, या तो आप थक जाते हैं, जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज जो करते थे, जो आपको पहले थकावट नहीं लगती थी, अगर वो अनएक्सप्लेन थकावट लग रही है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और आपका चेकअप होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोरोना आता है तो 80-85% केसेस में वो माइल्ड रहता है और उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना होगा तो आप सब को बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन के लिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, साथ में थोड़ा योगा करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पास इतना अच्छा टाइम शायद लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। जो चीज हमको पसंद है, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, तो हमारे पास इनफ टाइम है। तो हम अपनी जो भी है वो भी है जिसमें हम रिलैक्स फील करते हैं वो आप करिए। बहुत ज्यादा न्यूज के ऊपर फोकस मत करिए, अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ने से कोई सॉल्यूशन का हल तो आने वाला नहीं है, ऊपर से स्ट्रेस की वजह से हमारा शुगर ब्लड प्रेशर सब खराब होगा। रिलैक्स रहिए, वर्ल्ड खत्म नहीं होने वाला है। मेरे पास कई लोगों का मैसेज फोन आता है कि सर अभी दुनिया खत्म होने वाली है, बीमारी कब खत्म होगी, ये बीमारी रहने वाली है, मगर ऐसा नहीं है कि हम सब लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। ये चलेगी लंबा, 3 महीना 4 महीना हम जो सोचते हैं। तो हमको प्रिकॉशंस रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, मेडिटेशन करना है, इम्यूनिटी इंप्रूव हो ऐसा करना है, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर हार्ट की सबकी दवाइयाँ रेगुलर लेनी है। अगर आप बहुत टाइम से आपके डॉक्टर्स के कांटेक्ट में नहीं है, अगर आप फिजिकली जा सकते हैं तो वेरी गुड है, कई डॉक्टर्स के क्लिनिक खुले हैं और ग्रेजुअली सबके क्लिनिक्स धीरे धीरे खुलेंगे। मगर आप किसी वजह से आपके डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो आप उनसे टेली कंसल्टेशन करके आप उनसे कांटेक्ट में रहिए और अपना हेल्थ अच्छी रखिए, रिलैक्स रहिए। जो सबसे अच्छा टाइम है लाइफ का उसको आप पॉजिटिवली सोचिए। जैसे मेरे को कभी ऐसा टाइम नहीं रहा कि मैंने पूरे फैमिली के साथ 24 घंटे स्पेंड किया हो। कभी कभी हम जाते हैं फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं, तब हम घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मगर 24 आवर्स हम फैमिली के साथ रहे, ऐसा टाइम शायद लाइफ में पहली और होपफुली आखिरी बार है। तो उसको आप एंजॉय करिए, अपने आप को अंदर से रिजेनुएट करिए, अपने आप को जो चीजें पसंद है, कई कई चीजें ऐसी होती है जो आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे किसी को, मेरे कई डॉक्टर फ्रेंड्स है, मेल है, जिन्होंने लाइफ में चाय नहीं बनाई है, वो अच्छे से कुकिंग सीख गए, वो अच्छे से खाना बनाते हैं, वो मुझे वीडियो भेजते हैं कि मैंने आज ये खाना बनाया। तो आपको जो भी चीज पसंद है वो आप कर सकते हैं। रिलैक्स रहिए और टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से एक्सरसाइज करिए और टाइम से दवा लीजिए। तो हम सब मिलके कोरोना के साथ भी अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ज्यादा स्ट्रेस बिना रखे, प्रिकॉशंस रखते हुए अगर हम जिएंगे तो हम विदाउट स्ट्रेस फिजिकली एंड मेंटली फिट होके कोरोना से जरूर बाहर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबकी सेहत अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।